नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें कंपनी का बिजनेस सेगमेंट में कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है और उसके साथ ही में कंपनी के उससे रिलेटेड फाइनेंशियल है उसमें कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही है, उन सब के बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और तभी हमें पता चलेगा कि कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड ये कंपनी आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है और हमें कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। तो कोरल इंडिया फाइनेंस और हाउसिंग लिमिटेड कंपनी ये कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ और साथ ही में उससे रिलेटेड सर्विस है, इन सभी सेगमेंट में मेनली हमें काम करते हुए देखने को मिलती है। लेकिन कंपनी का जो मोस्टली बिजनेस है वो अगर हम देखेंगे तो हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और इस सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस सर्विस से रिलेटेड मेनली काम कर दी है, जिसमें कंपनी का अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी फ्लैट सेल से 55% का रेवेन्यू जनरेट कर दिए, रेंट और कंपनसेशन से 26% का, इंटरेस्ट ऑफ इनकम का 7% से इंटरेस्ट ऑफ इनकम से कंपनी 7% का रेवेन्यू जनरेट कर दिए, और साथ ही में डिविडेंड इनकम से 4% और साथ ही में अदर इनकम से लगभग 4% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर दिया। और सेगमेंट वाइज अगर हम देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट से 45% और कंस्ट्रक्शन से 55% का रेवेन्यू जनरेट कर दिए। तो मोस्टली और मेजर रेवेन्यू कंपनी का अगर हम देखेंगे तो हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड जो वर्क है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम कराता है उससे कंपनी मोस्टली अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो उस वजह से थोड़े अप एंड डाउन्स कंपनी के नंबर्स में हो सकते हैं। और साथ ही में कंपनी का मार्केट कैप भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कैप अगर छोटा होगा तो यहाँ पर वोलाटाइल परफॉर्मेंस भी कंपनी का और रिस्क भी हमें देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का बिजनेस देखने के बाद कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 183 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो 200 करोड़ से भी कम कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक छोटी मार्केट कैप की कंपनी, जिस वजह से कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क भी और वोलाटाइल परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे 7.68 कंपनी का पी रेशियो है। तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 15.3% और कंपनी का आरओई 12.6% है। तो दोनों मेजर रेशोज में कंपनी 10% के ऊपर नंबर जनरेट कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो आने वाले समय में एक बार हमें कंपनी का शेयर स्प्लिट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में कंपनी ने पिछले 6 साल में कैसे नंबर डिलीवर किए उनके बारे में हम स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 23 करोड़ का कंपनी सेल्स जनरेट कर रही थी, जो कि इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 15 करोड़ तक आया। इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 13 करोड़ तक आया। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 4 साल में कंपनी ने अपने सेल्स में फिर से यहाँ पर रिकवरी की है। तो थोड़े से अप एंड डाउन हमें कंपनी के सेल्स और बिजनेस में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, लेकिन पिछले 4 साल में कंपनी ने जो सेल्स में एक अच्छी रिकवर की है, जो कि इसमें इस वजह से कंपनी के बिजनेस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, वो हमें देखने को उससे पता चलता है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी का अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम इसमें कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिली। और मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 करोड़ का था, जो कि इसके अगले 2 साल कम होकर 10 करोड़ तक जरूर आया। लेकिन इसके अगले 4 साल अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अपने नंबर्स गेन किए। और ये कंपनी का जो सेल्स बढ़ा है पिछले 4 सालों में, उसी को नंबर से वो हमें रिफ्लेक्ट इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी के नंबर्स अप एंड डाउन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी इसमें पॉजिटिव में परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा साइन है। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 70% के ऊपर ही कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। जरूर इसमें अप एंड डाउन हुआ है, लेकिन 70% के ऊपर मैक्सिमम टाइम और कंसिस्टेंट कंपनी के नंबर्स यहाँ पर जनरेट हुए हैं। और इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही थी, जो कि इसके अगले 2 साल 8 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 4 साल में कंसिस्टेंट कंपनी ने नेट प्रॉफिट में एक डिसेंट ग्रोथ की है और कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट यहाँ पर बढ़ा है। तो आने वाले समय में भी कंपनी के जो नंबर्स है
वो हमें अप एंड डाउन्स होते रहेंगे, लेकिन कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट जिस तरह पिछले 4 सालों में बढ़ा है, उस वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी अब ठीक ठाक परफॉर्मेंस आने वाले समय में कर पाएगी, जो कि इस कंपनी की ग्रोथ के लिए एक अच्छा साइन होगा। तो कंपनी का सेल्स सेगमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है उसके ऊपर हमें कंसिस्टेंट फोकस देना पड़ेगा। और उस नेट प्रॉफिट के बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो पिछले 4 साल में कंपनी ने इसमें कंसिस्टेंट नंबर में ग्रोथ की है। और उसके साथ ही में डिविडेंड पे आउट अगर हम देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे आउट कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी सेगमेंट ने कंपनी के नंबर पॉजिटिव में, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन अभी भी कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, जिस वजह से हम कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है और नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो उसमें एक डिसेंट ग्रोथ के साथ ही पिछले 4 साल में बढ़े, जो कि इस वजह से हम कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बाद, जो कि इस वजह से हम कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट का सेक्शन अगर हम देखेंगे, जिसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो लगभग 158 करोड़ के है। और पिछले अगर हम 3-4 साल से देखेंगे तो कंपनी ने कंसिस्टेंट अपने रिजर्व में एक अच्छे नंबर के साथ ग्रोथ की है। और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो बोरोंग्स है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो बिल्कुल अगर हम देखेंगे तो डेट फ्री कंपनी है, जो कि इस वजह से कंपनी को कोई इंटरेस्ट यहाँ पर चुकाना नहीं पड़ रहा, जो कि इस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स को भी इसका बेनिफिट हुआ है। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट का सेक्शन है उसमें अगर हम नंबर्स और फाइनेंशियल देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक प्लस पॉइंट है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 साल में कंपनी ने अपने नेट कैश फ्लो में एक अच्छी ग्रोथ की है। और इसमें अगर हम सबसे बड़ा पॉइंट देखेंगे तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो मार्च 19 के बाद कंपनी के कंसिस्टेंट हमें पॉजिटिव में देखने को मिले। तो कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर रही है उसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश है वो हमें पॉजिटिव में देखने को मिला, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और साथ ही में कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 और 22 में प्लस में आया था, लेकिन इसमें कंपनी को अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत, क्योंकि ये कभी भी प्लस में जाता है और कभी भी माइनस में आता है। और सबसे बड़ी जो इम्प्रूवमेंट है कंपनी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें कंपनी के नंबर्स मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस कर रहे। तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नंबर्स यहाँ पर इंप्रूव हो रहे, उस वजह से कंपनी का नेट कैश फ्लो भी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो उस वजह से ऑपरेटिंग के साथ ही में कंपनी को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ करनी पड़ेगी, ताकि कंपनी का नेट कैश फ्लो कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट हो। तो नेट कैश फ्लो में भी कंपनी ने पिछले 2 सालों में अच्छी इंप्रूवमेंट की है। और उसके बाद कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो पिछले 4 से लेकर 5 साल में अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट डेप्टर डेज कंपनी के कम हुए। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में कम समय लग रहा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम कंपनी के इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी ने कंसिस्टेंट यहाँ पर इंप्रूवमेंट ज़रूर की है, लेकिन अभी भी मार्च 23 में कंपनी की इन्वेंट्री 749 है। तो अभी भी कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो बहुत ही हाई है, जो कि ये कंपनी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की इन्वेंट्रीज अगर जल्दी कंपनी बेच पाएगी तो कंपनी के बिजनेस में कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। और उस लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 75% के बहुत ही मेजर स्टेक है, जो कि कंपनी को स्टेबल करता है। और उसके साथ ही एफ की अगर हम हिस्सेदारी देखेंगे तो 0.42% और पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो 24.57% की है। तो मेजोरिटी स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास है। और एफ और डी जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनके पास अभी कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन एफ के पास अगर हम देखेंगे तो थोड़ी हिस्सेदारी इस कंपनी की हमें देखने को मिली। तो एफ और डी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी फंडामेंटल कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिए, लेकिन इस कंपनी की अभी जो फाइनेंशियल है वो इम्प्रूवमेंट के मोड में, ना कि बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस वजह से हम कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क अभी नहीं ले सकते। और साथ ही में कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत ही छोटा है, तो उस वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें वोलेटाइल परफॉर्मेंस कभी भी देखने को मिल सकता है और अप एंड डाउन कंपनी के नंबर्स में कभी भी देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से हम कंपनी में अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट के रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन कंपनी जो डिसेंट परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट कर रही है, स्पेशली नेट प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर में और कंपनी के बैलेंस शीट में, तो उस वजह से हम कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ से यहाँ पर स्टार्टिंग कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में कंपनी के परफॉर्मेंस में कंपनी अगर कंसिस्टेंट इसी इंप्रूवमेंट दिखाती रहेगी तो हम कंपनी में ज़रूर आने वाले समय में अपनी इन्वेस्टमेंट को 500 रुपीज़ से और बढ़ाएंगे।